आपके सामने कुछ नया सिस्टम। हेलो, फटाफट आप लोग इससे जुड़े और कुछ नई प्रकृति की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप देख कर जान सकेंगे कि हमारे लिए कितनी अच्छी होती है प्रकृति। पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जिससे हम लगाने से हमारे जीवन में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हर किसी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपके सामने कि नई नई चीज़ों को, नए नए अच्छी चीज़ों को, प्रकृति की हर एक मूल वस्तुओं को आपके सामने रूबरू कराना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द हमसे जुड़ें, बातें करें, और हम इनके बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि जो प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं। और इसके लिए हम आज अपने खेत से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे खेत में काफ़ी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जिससे हम बता सकेंगे कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। बाहर की चीज़ें हमारे लिए क्या हानिकारक और यहाँ की कितनी अच्छी हैं। और हम लोग आपसे जल्द से जल्द इन चीज़ों को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ज्ञान देंगे। और मेरा एक आप लोग से मैसेज है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आप लोग प्लीज़ जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जानिएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हम सबसे मेन और गुणकारी चीज़ वो है हल्दी। तो ये देखिए, ये हल्दी के पौधे हैं। इन्हें हम लोग ने लगाया आज से कई 5-7 महीने पहले। तो इनको लगाने से हमारे यहाँ हल्दी का बहुत गुणकारी उद्देश्य है, गुणकारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि ये हमें चोट लग जाने पे, अंदरूनी चोट लगने पे, हमें हल्दी दूध में डाल के पीने से हमारे दर्द तकलीफ दूर हो जाती है, मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं। और जल्दी से जल्दी हम लोग जब भी चोट लगती है या कुछ करते हैं तो हम हल्दी का दूध सबसे पहले देते हैं। और अगर हल्दी कच्ची हल्दी हो जाती, वो आप लगा रहे हैं, आप वो दे रहे हैं पीस कर खाने के लिए, तो देन बेटर। क्योंकि वो अंदर की जो जख्म होते हैं वो बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। इसी तरह ये हल्दी का पौधा हमारे लिए बहुत गुणकारी और फ़ायदेमंद होता है। और इसको हम पर डे अपनी लाइफ में जो रूटीना रोज़ाना इसको यूज़ करते हैं हम लोग पर डे, जैसे कि सब्जियों में खासकर इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग इसको दूध में डाल के एक चुटकी रोज़ डेली पीने से आपकी डेली की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी। ये पौधे हमारे लिए बहुत गुणकारी हो रहे हैं। इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, जिसे हमें लगाना ज़रूरी है। और हम यही चाहते हैं कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों की खेती करें। ऑर्गेनिक खेती हमारी सेहत को बेस्ट बनाती है, बॉडी, मांसपेशियाँ, हेल्थ हमारी गुड करती हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से आप लोग इस चीज़ों को लगाएं और हमारे देश की जो ऑर्गेनिक खेती ख़त्म होते जा रही है, खाद यूरिया डालकर, उन चीज़ों से बचे प्लीज़। रिक्वेस्ट हम सबको करते हैं इसी चीज़ की कि अच्छी से अच्छी ये गुणकारी पौधे हमारे लिए बहुत ख़ास और बहुत ही अच्छे हैं। और ये चीज़ें हम लोग जब लगाते हैं तो पौधे आप देखते हैं इसमें जो हमने खाद डाली है, ये गोबर की खाद डली हुई है, जो बहुत ही गुणकारी और बहुत ही अहम है। कुछ पौधे और भी हैं इसके साथ साथ हमारे, ये सब पौधे ऑर्गेनिक खेती से किए गए हैं। हम लोग इसको जब लगाते हैं तो पहले उस उपजाऊ ज़मीन को अच्छी तरह जोत कर, अच्छी तरह इसको जोताई करते हैं और इसमें ऑर्गेनिक जो खाद होती है गोबर की वो डालते हैं और अच्छी से अच्छी इसकी इमेज को बढ़ाते हैं। इससे हमारी खेती की 95 इस उपजाऊ हो जाती है, यानी कि जिससे हमारी खेती बहुत ही अच्छी और गुणकारी होती है।
अभी ये हल्दी जब निकलेगी तब हम इसका वीडियो भी आपको शो लाइव वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल अभी तो इसका टाइमिंग अभी नहीं आया। जब ये तब निकलेगी जब हम गेहूँ काटते हैं। गेहूँ काटने के समय अप्रैल मई जून में हम लोग इसका यानी कि इसको निकालेंगे। और कच्ची हल्दी अपने चेहरे पर लगाने से, पीस कर चोकर में मिलाकर चेहरे पे का निखार बढ़ता है। निखार कहते हैं कि कई लोग कहते हैं हमारे चेहरे पे छाइयाँ आ गई हैं, हमारे चेहरे पे परेशानी ये हो जाती है कि दाग धब्बे पड़ने लग जाते हैं और कुछ प्रॉब्लमें ऐसी नॉर्मल हो जाती हैं। ये उसके लिए ही है। आप इसे यूज़ कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में सेवन कराइए। बच्चों को आधी चुटकी दूध में डाल के दीजिए। अगर बच्चे आधे चुटकी दूध में डाल के आप पर डे उसके गुनगुने दूध में दे रहे हैं तो ये कभी भी उनकी मांसपेशियां हड्डियों को कमज़ोर नहीं करने देगा। उन्हें खेल कूद उनकी मांसपेशियों को देन बेटर बनाता है, आगे मजबूती मिलती है इससे। और ये चीज़ें इनके लिए बहुत ख़ास होती हैं। बच्चे हमारे लिए बहुत ही हमारे देश का भविष्य है। तो मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उससे आगे इस चीज़ों को करें। हाय नूर, हाउ आर यू? प्रकाश, हेलो, नमस्ते जी। आप लोग हमें जुड़ रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों से मुझे निवेदन है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही होंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि यानी कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता चलेगा तो आपको तो आप आगे भी बताओगे। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ और इन चीज़ों से हमारा फ़ायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा यही भी कहना है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए। छत के ऊपर भी ये खेती हो जाती है, आपको वो भी दिखाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारा टेलीकास्ट सिर्फ यहीं तक का है और हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ों के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी कि आप ऑर्गेनिक खेती को कैसे और किस तरह से करना चाहेंगे। हमारे किसान भाई से हम निवेदन करते हैं कि अच्छी से अच्छी उपजाऊ खेतियाँ जो हम लोग कर रहे हैं और जो शहर में रहते हैं उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो घर में अपने ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, छत पर अपने। वो भी अच्छी से वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताते जाएंगे। ये चीज़ें एक अपनी लाइफ में यही चीज़ होती है कि हम अपना अच्छा दी बेस्ट देना चाहें और अच्छी से अच्छी हम खेती के बारे में आपको डिटेल्स दें, जानकारियाँ दें। दीपक जी हेलो, थैंक यू सो मच सुपर कहने के लिए, थैंक यू सो मच। आज जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़े हमारे साथ और आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छी बढ़िया और हेल्दी रहें, इसीलिए आप लोगों को आज जो हम खेती के बारे में बता रहे हैं वो मेरे लिए बहुत खास है। और मैं दो ही चीज़ों को बहुत मानती हूँ, जय जवान जय किसान। तो किसान इतने मेन होते हैं कि अपने पूरे देश भर का पेट पालते हैं। तो उन लोगों के लिए देन बेटर है ये चीज़ और इसका बहुत महत्वपूर्ण अच्छा रहा है। इसके बारे में जानकारी देना, सबको इसके बारे में अवगत कराना हमारा उद्देश्य है, जानकारी देना उद्देश्य है हमारा। इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में जानकारी को देते रहेंगे। फिलहाल अभी यही है कि हम लोग इसको अच्छी से अच्छी उपजाऊ बनाएं खेती को। 99% लोग आज क्या करते हैं कि हमने बाहर का फास्ट फूड खा लिया, बाहर की चीज़ें खा ली और अपने बच्चों को वही खिला रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती जा रही है सबकी, उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार काफ़ी हो रहे हैं। ये खुद एक टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि यानी कि बच्चे काफ़ी आते हैं जो बीमार होते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि छोटी सी बच्ची को कैंसर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, छोटे छोटे बच्चे ही आज बीमार हो रहे हैं। हमारी ये ही
एक छोटी सी गलत थिंकिंग हो रही है कि हम बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा दे रहे हैं उनको। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अच्छे से अच्छे हर चीज़ अच्छी घर ही में उपजाऊ कीजिए। तो उससे हम अपने बच्चों को दैन बेटर अच्छा जीवन दे सकते हैं, अपनी पीढ़ी को अच्छी सी ज़िंदगी दे सकते हैं। यही चीज़ें हम लेके आज आप लोग के रूबरू हुए और उसके बारे में यही जानकारी देते हैं कि ये हल्दी हमारे लिए बहुत गुणकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे जीवन को, हमारी हेल्थ को परफेक्ट बनाती है। चेहरे पे निखार कहते हैं कि जब शादियाँ होती हैं तो हल्दी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, हल्दी में खासकर। तो कहते हैं दुल्हन का निखार काफ़ी खिल कर आता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यानी कि आप लोग इस हल्दी का उपयोग ज़्यादा करें, दूध में डाल के इसका लेप बना कर चोट पे लगाने से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक मेरी दादी बहुत अच्छा नुस्खा बताती थी, जब कहीं चोट लग जाती थी तो हल्दी लेती थी और सरसों का तेल जो घर का होता है उसी को लेकर और कच्ची रोटी बनाती थी, दोनों तरफ से हल्का हल्का पकाती थी बिल्कुल, और वही रोटी उस तवे पर पका के उस जहाँ पे अंदरूनी चोट है वहाँ पे बांध देना, या मोच चढ़ जानी उस पर बांध देना, काफ़ी राहत मिलती थी उस चीज़ से। और आज भी हम वो करते आ रहे हैं, सरसों का तेल ही सर पे लगाते हैं, पर डे हम उस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे डेली वेयर के यूज़ में आप जब लाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी हमें फ़ायदे मिलते हैं। अब एक दिन से कई लोग कह रहे थे एक दिन से मैम फ़र्क तो बड़ा नहीं है, तो हमें डेली वेयर उस चीज़ को जब करते रहेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत ही अच्छी गुणकारी और अच्छी फ़ायदेमंद आपको ये हल्दी देगी पर डे यूज़ करने से। तो चेहरे पे निखार, रौनक, यही चीज़ इस पे आती है। मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करती हूँ, चोकर में मिला के कई लोग अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चोकर लीजिए, थोड़ा सा बेसन लीजिए और कच्चा दूध लीजिए और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए और हल्दी मिलाइए, उसे चेहरे से हाथों पे लगाने से गोरापन, निखार, डलनेस दूर होती है उसकी। काफ़ी गुणकारी और फ़ायदेमंद है हल्दी हमारे लिए। हल्दी हमारे बॉडी को कवर करती है। हल्दी हमारे जीवन की एक ऐसी औषधि है जो हमें अपनी तकलीफ़ों से दूर करती है, आज अंदर की जितनी तकलीफ़ें हैं दूर कर देती है। अभी जल्दी में लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि यानी कि पीरियड्स टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी चोट लग जाने पे बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती है अंदरूनी, तो हल्दी इसके लिए बेहतर देन बेटर इज़ वेरी वेरी हैप्पी। उसको लगाना और इसको अपने जीवन में इसको बहुत देन हैप्पी कि आप इसे जब लगाते हो तो उसका खुद आप अनुभव करोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें अपनी लाइफ में आप ज़रूर लाइए। हल्दी का उपयोग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग रहा है, और हल्दी को लेके हम लोग मैं काफ़ी चली गई थी, क्या सोच रही थी कि यानी कि हल्दी हम लोग ये करते थे। अभी मैं अपने पापा को हल्दी में रोज़ दूध दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी दूध में हल्दी डाल के थोड़ा सा देना सेहत को बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द की मेरे पापा रात को भी 2 बजे अभी भी खेतों में काम करते हैं, कई बार ये होता है कि उनका शरीर बहुत टूट रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं गुनगुने दूध में हल्दी डाल कर देती हूँ तो उनको काफ़ी राहत मिलती है। और ये चीज़ें हमारे लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हल्दी। हल्दी हमारे जीवन को अच्छा और गुणकारी बनाती है। हल्दी का उपयोग हम पर डे करते हैं, पर डे हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हल्दी हमारा सबसे बड़ा उपयोग है। आज मेरा ये पहला टारगेट था कि मैं आप लोग को ये चीज़ें दिखाऊं, और कभी मैं सोचती थी कि ये करूँगी, तो आज मेरा पहली बार मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ।
आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इन चीज़ों से सीखा होगा, और अब मैं ये चाहती हूँ कि घर पे आप इसको उपयोग करें और जाने आप कम से कम 40 दिन दूध में डाल के ये लें, उसके बाद देखिए आप लोग का कितना फ़र्क होता है। मैं ऐसी गुणकारी चीज़ों के लिए और भी कई ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आपको बताती रहूँगी। अभी हमारा सिर्फ यही है कि अभी लाइफ में हमने सिर्फ पहली बार इस चीज़ों को आपको बताना शुरू किया है आज। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ख़ास है, कभी मैं इन चीज़ों को आपको दिखा रही हूँ। हम हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा अच्छी गुणकारी चीज़ों से करते आ रहे हैं, और हल्दी हमारी सबसे गुणकारी औषधि है, सबसे। और नॉर्मली घर में ये हल्दी मिल जाती है। कई लोग क्या करते हैं, बाहर से भी मंगवाते हैं, तो उसमें आप देखिएगा हल्दी में रंग चढ़ा होता है। तो जो घर की हल्दी होती है बिल्कुल थोड़ी सी पड़ती है बिल्कुल, और उसका कलर बहुत प्यारा आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग घर में ऑर्गेनिक खेती जरूर करिए। एंड खेती हमारे लिए बेटर है, तो गुणकारी खेती देन बेटर हल्दी हल्दी हमारी लिए काफ़ी अच्छी और गुणकारी कहलाएगी। लाइफ में हम लोग जब भी हल्दी का उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हल्दी हल्दी के मामले में बहुत भी। ये देखिए आपको मैं कुछ हल्दी का ये देखिए, ये हल्दी का सी, ये देखते हैं, ये हल्दी की पहली गांठ है। इसे यहीं बोया गया था, और ये देख सकते हैं आप, ये हल्दी हमारे लिए बहुत ही खास गुणकारी है। और ये जब निकल के आएगी बाहर तो हमारे लिए मैं पापा से पहले कह के ना थोड़ी सी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे कच्ची हल्दी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसे यूज़ करती हूँ कच्ची हल्दी को, अपने चेहरे पे लगाती हूँ, अपना हैंड वगैरह पे, माउथ माउथ वगैरह पे लगाना बहुत पसंद है मुझे। और मैं अपनी भाभीयों को, मेरी भाभी रहेंगी बोली जो कि मेरे लिए भी बना देना थोड़ा सा टेस्ट, मैं सबके लिए बनाती हूँ। कोई भी इस टेस्ट को यानी कि जल्दी तक बनाने की कोशिश नहीं करता, कहते आलसी हैं थोड़े से लेकिन वो मुझे देंगे तो मैं उनके लिए तैयार करती हूँ। ये सब चीज़ें, गुणकारी चीज़ों को इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। कहते हैं दुनिया में जो भी चीज़ बनी है उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, बस नज़र होनी चाहिए पहचानने की, नज़र होनी चाहिए पहचानने की। हर एक चीज़ गुणकारी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी और बहुत ही गुणकारी है, उसको हमें पहचानना चाहिए, उसका नादा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये बहुत खास चीज़ें हैं जो हम हल्दी का उपयोग करते हैं। हमारे चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, हमारे शरीर को फिट रखता है, हमारी बॉडी और मांसपेशियों को परफेक्टली उन्हें कवर करता है। और इसी चीज़ से हम लोग आप लोगों को ताकत और इस चीज़ों की अच्छी फिटनेस मिलती है आप लोगों को इससे, जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट होती है इस चीज़ों में। और मैं यही चीज़ चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को यानी कि यूज़ करें अपनी लाइफ में। जिसके पास भी कोई भी क्वेश्चन होगा, हर एक चीज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। हर एक परफेक्ट के लिए ये अच्छी है। आप कहाँ किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, किस आपके पास क्वेश्चंस होंगे हल्दी को लेकर काफ़ी सारे, तो आप फटाफट क्वेश्चन कीजिए ना, आप लोग को पूरा आंसर मिलेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि यानी कि अच्छी से अच्छी हल्दियों को यूज़ करने के लिए आप लोग इसे लगाएं और अपने चेहरे का निखार, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाएं। खासकर लड़कियां लड़कियों से खासकर इसलिए कहती हूँ कि उनका सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, और वो खूबसूरत और अच्छी दिखें, तो उसके लिए मैंने इसलिए ये हल्दी जो बताई है। और बॉयज़ खासकर हल्दी को यूज़ करें, और गर्ल्स दूध में भी के परमानेंट सब बच्चे भी, इससे आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, और आप लोगों की पर्सनैलिटी में भी, और आपकी मांसपेशियाँ हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिसमें आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारी गुणकारी हल्दी की
आज बात जो थी, हमने आप लोगों को इसी के लिए हमने आज ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट इसलिए ही हमने ये चीज़ें शुरू की है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकें। और मैं अच्छा लगता है, मैं जब भी हल्दी के बारे में बात करती हूँ, मैंने भी पापा से बोला, मैंने कहा हल्दी हमने लगानी है तो हल्दी हम लगाएंगे जरूर। और हर साल हम हल्दी को लगाते हैं। पहले थोड़ा सा लगाना शुरू किया था, आज हम इतनी जगह पे देखिए ये सब हल्दी लगी हुई है। ये हमें हल्दी लगाई हुई है। पहले सिर्फ एक ही लाइन होती थी, ओनली वन लाइन, ये वाली, ठीक है, ये वन लाइन होती थी। आज है 1 2 and 3 4 5 and 6 7 काउंटिंग भी गड़बड़ हो रही है कि काफ़ी सारी लगा दी है पापा ने। और हम लोग बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हल्दी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे घर में। आज से नहीं, काफ़ी सालों से हम लोग हल्दी का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हम लोग नई नई अब चीज़ें और भी लगाने की कोशिश करें। हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ किसान भाइयों को कि आगे बढ़ें, और जो भी शहर के रहने वाले वो भी ज़रूर लगाएं अपने फ़ायदे के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरी खेती करनी है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप भी ज़रूर लगाएं सर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गुणकारी और अहम हो गई है। बहुत ही कीमती चीज़ है, लाइफ की सबसे अच्छी और परफेक्टली चीज़ हल्दी। आज का टॉपिक जो था हल्दी पे, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है? और जल्दी जल्दी कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपकी होस्ट और गोस्ट ज्योति डुडेजा आपके सामने, जीसस ज्योति डुडेजा के नाम से ये आईडी आपके सामने रहेगी। और जो भी कुछ भी आएगा नया, हर क्षेत्र के बारे में हम बताएंगे, यहाँ से लेकर किसान की खेतियों से लेकर हर चीज़ के बारे में टॉपिक, हर चीज़ के बारे में बात होती रहेगी। नए नए कुछ नई चीज़ें लेके, नए कुछ नया उद्देश्य लेके, और ये सब आपके सामने रहेगा। आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप रोज डेली भूलिएगा मत, हेल्दी ज़रूर सेवन कीजिए। ओके गाइस, आपको दिल और दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो हल्दी को लेके, प्लीज़ मुझसे आप जल्दी से जल्दी पूछिए, और मैं आपको इसका सवाल का जवाब दूंगी। और मैं आपको इन चीज़ों के बारे में जल्द से जल्दी बताऊंगी। मैंने अभी एक जल्दी में एक क्लिप तैयार किया था, मैं आपको उसके बारे में बताना भूल गई, मैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। वो जो लेप मैंने तैयार किया था, मैंने उस चीज़ को बहुत ख़ास तरीके से तैयार किया था अभी जल्दी में। आप लोग को उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। पहले हम यही जानना चाहते हैं कि कौन लोग हल्दी का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है और कौन कम करता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो आप लोग के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एंड आपको कैसा लगा हल्दी का ये टॉपिक, और किस तरह से आप लोगों को अच्छा लगा कि ये हल्दी का जो टॉपिक था, आज मैंने हल्दी के बारे में कुछ भी बताया। जो भी क्वेश्चंस आपकी माइंड में हो वो पूछ सकते हो आप लोग कि हल्दी हमारे लिए क्या फ़ायदा, आपको मुझे कॉल भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। इसी पे ऑनलाइन कॉल्स चल रही है, लाइव टेलीकास्ट में आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको ये हल्दी की गुणकारी औषधियों के बारे में जानकर। हमारे लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, हम सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के लिए परफेक्टली आप लोगों को सामने आपके ये हल्दी का जो टॉपिक लेके आए हैं, इसको कैसे अच्छा लगता है, आपको क्या और जानना चाहिए, आपको क्या मेरे अंदर और कमी है जो मैं इसके लिए और डिटेल से आपको बता सकूँ। मुझे इसके लिए कमेंट्स शेयर करिए प्लीज़, जल्द से जल्दी मेरे को कमेंट्स कीजिए इसके बारे में। मैं आपको इसके बारे में और नई जानकारियाँ दे सकूँ जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप लोग के लिए भी। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी ये सिर्फ हल्दी का ही टॉपिक नहीं था, ये सिर्फ एक अच्छी जो मेरे जनरेशन न्यू जो है वो भटक रही है, उसके लिए हम अच्छी से अच्छी ये चीज़ों के लिए आपके थैंक यू सो मच सर, आपने अभी मैसेज किया मुझे।
बाबू। और क्या बोल रही हूँ जजीश लिख रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सिर्फ हल्दी के बारे में जानकारी दे रही हूँ सर, आप ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों का। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हल्दी हमारे लिए बहुत गुणकारी चीज़ है तो आपने लगता पूरा तरीके से मिस कर दिया है। और अभी आप फिर से कभी ऑन लाइव टेलीकास्ट पे आइएगा, जुड़िएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या बोला है। फिलहाल अभी आपका, और हम आपको अच्छी से अच्छी गुणकारियाँ जो जानकारियाँ दी हैं हमने, उनको आप इस्तेमाल कीजिए, जानिए और समझिए कि क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में आपको पता चलता जाएगा कि गुणकारी चीज़ें हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है और क्या हानिकारक है। ये सब हम बताते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम में। अभी आप लोगों को मैंने जो जानकारियाँ दी हैं वो बहुत ख़ास थी, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। अपनी लाइफ में हल्दी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ दैन बेटर होगी। इज़ अ क्लियर एंड लाइफ एम हैप्पी। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उसके लिए हाय हाय गाइस, साइड गाइस बहुत अच्छे हैं आप लोग, और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपसे बात करना, आप लोग मुझसे सवाल जो पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में बात कीजिए, तो मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, मैं कोई पंजाबी वर्ड नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदी वर्ड में ही समझा रही हूँ कि हाँ हल्दी हमारे लिए गुणकारी है। तो आप लोगों को यही चीज़ें जानकर अच्छा लगेगा कि जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में सेवन करने के लिए तैयार रहिए, और अच्छी से अच्छी गुणकारी चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हमारे ही नहीं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम अपने देश के लिए ये चीज़ें दिखाते हैं कि हर कोई अपने घर में अच्छा से अच्छे और अच्छी से अच्छी गुणकारी चीज़ों को इस्तेमाल करे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आने वाले टाइम में हम उसका सुधार करने के लिए कुछ नई गुणकारियों चीज़ों की तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं कि पहले के लोग कैसे हमारे लिए ये सब चीज़ संजो के रखी हुई थी। ये हमारी वो धरोहर है जो काफ़ी पुरानी और इसे लुप्त हो रही है। सब लोग हर जगह पे ज़मीन बेच के प्लाट बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि यानी कि जब हम खाने पीने की चीज़ों, जो ज़मीन बेच रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ें कहाँ से उगाएंगे, कहाँ से खेती करेंगे, कहाँ से हम लोग अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। तो हमारा ध्यान तो जब ये कराना था कि थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दीजिए। नई पीढ़ी जनरेशन को, नई जो युवा है लोग हैं, उनसे ये है निवेदन है मेरा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गाइस बॉयज़ जितने भी लड़के लड़कियां हैं सब इस चीज़ को संभालें। ये हमारे धन, हमारे धरोहर है भाई, इसको संभालना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है, तो इसको संभालें, इसको ना कि बेच दें। इसीलिए हम आज इसी पे हमने टॉपिक आपको दिया था। राहुल जी, हाय राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमें कमेंट्स करे, मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहती हूँ कि यानी कि आप इसे जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस चीज़ को, ये ज़रूरी नहीं है कि आप के पास खेती नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप छत पे लगाइए। छत पे लगाने के तरीके हम आपको बताएंगे लाइफ स्टाइल कास्ट के ऊपर ही, आप उसे जानिए, समझिए, आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। कोशिश रहेगी कि मैं जो भी आज तक सीख पाई हूँ अपने घर में वो मैं आपको बताऊँ। मैं भी करती थी, मैं भी अपना सब कुछ करती हूँ। अभी भी मैं, ये जो खेती है मुझे बहुत प्यारी है हालांकि मेरे पापा ने अभी खेती कुछ बेच दिया है, लेकिन मैं अभी भी झगड़ा करती हूँ, ये खेती मत बेचना, बाकी सब है तो कोई दिक्कत नहीं है खेती मेरे लिए बहुत प्यारे है। कहते हैं ना, अपनी माँ को जिसने बेच दिया वो बेकार है इंसान। तो ये चीज़ें बहुत ख़ास हैं। तो
थैंक यू जिसने भी लिखा है बेस्ट। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का सेवन करते जाइए और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बेस्ट देते जाएं आप लोग। और अपनी लाइफ का सबसे खास और अच्छी और ऑर्गेनिक खेती, इसके क्या गुणकारी फ़ायदे थे मैंने आपको बताया। अभी इसको मैं और भी कई चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगी। अभी भी सवाल मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने शुरू में तो इसका जो फ़ायदा और काफ़ी चीज़ों के में मैंने आपको जो फ़ायदे बताए हैं वो बहुत फ़ायदे हैं। कई लोग कहते हैं कि कान में जब कान छिदवाते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, उसको सही करने के लिए भी कई जनों ने सवाल पूछे मुझसे। तो मैंने उनको बहुत सिंपल सा में यही बताया कि सरसों के तेल में हल्दी जलाओ और उसे गुनगुना कान की जहाँ पे अपने छिद करवाएं हम वहाँ पे लगाने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं कहीं चोट भी लग जाती है, मैं अभी वही लगाती हूँ, बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सही हो जाता है और दाग भी नहीं पड़ता। चेहरे पे बिल्कुल दाग दुग भी नहीं आएंगे। इसकी जो मैंने पेस्ट बताए हैं लगाने से वो भी फ़ायदेमंद रहेगा। अब वो लगाओ, उसके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। ये गुणकारी चीज़ें हैं भाई, इस्तेमाल करो, घर की चीज़ें हैं। आप लोग घर की चीज़ें छोड़ के बाहर की केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके चेहरे की टेलनेस को बढ़ाते हैं। चेहरे अभी भी मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, सिर्फ एक लिप ग्लॉस लगाई है या आँखों में काजल हल्का सा लगाया, वो काजल भी घर का बना हुआ है। हालांकि मैं कोई चीज़ बाहर से लगाना नहीं पसंद करती, जो भी चीज़ होती है मेरी घर की होती है, घर के चीज़ों से ही मैं अपना बॉडी मेकअप करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही करती हूँ कि घर की चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से ही अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाऊँ। और मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ों से लाइफ को, अपनी जीवन को बनाए रखें और अच्छे से अच्छा अपना दी बेस्ट दें, अपना ख्याल रखें सब लोग। गाइस, आपकी सेहत आपके परिवार के लिए बहुत खास है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को रखेंगे तभी आप अपने फैमिली को भी कवर कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली से ही आप हैं और आप से फैमिली। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ों को संभाले रहें। ये हमारी गुणकारी और अच्छी औषधियाँ हैं जिसका हम उपयोग करके अपनी फैमिली को अच्छा जीवन दे सकते हैं, अच्छी ताकतवर जीवन दे सकते हैं, जिससे हम अच्छी सेहत दे सकते हैं। तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी ये चीज़ें दिखा रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आप लोग ये इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में इसका उपयोग करिएगा। तो आप बताइएगा फिर उपयोग करने पर कि कैसा आपको इसका अच्छा क्या यानी कि बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदे हुए हैं उससे। उसके बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे फिर से। हम आपको दिमाग में आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछिएगा और उसके आंसर मैं ज़रूर दूंगी। अगर मेरे पास आंसर होंगे तो मैं पक्का उस पर आंसर दूँगा, उसका आंसर दूंगी। कोई भी क्वेश्चन होगा और उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। प्रकाश राम हाय सर, थैंक यू सो मच, आप मैसेज कर रहे हैं हमें। और ये चीज़ें हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के लिए एक गुणकारी हैं। अच्छा लगता है कि यानी कि कुछ हम अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे कुछ अच्छी लाइफ की चीज़ें जो हमारे पास हैं उधर, तो हम आप लोग को दे रहे हैं। हमारे पुरखाओं की दी हुई चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही गुणकारी हैं ये। और इसको आपके बीच में लाना हमारा यही उद्देश्य रहा है और यही हम चाहते हैं कि हमें मालूम है तो वो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए
क्योंकि आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने दोस्तों में, अपने में शेयर करेंगे इस चीज़ों को, बात बताएंगे आप भी। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि ये चीज़ों के बारे में अवगत कराना, आप लोगों को जानकारी देना इसके बारे में, और आप लोगों को इसके बारे में बता कर आपको बताने के बाद आपके 10 लोगों को और पता चलेगा इसके बारे में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शिवलाल, हाय सर, आपने कुछ फॉलो के लिए कुछ भेजा है तो सो सॉरी सर, मैं फॉलो नहीं कर सकती, बट ये आप लोगों के लिए मैंने जो छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है अभी, है बहुत बड़ी। कहते हैं ना, छोटा दिमाग का छोटा पैकेट दो, बड़ा दिमाग दो। छोटा पैकेट है बट बड़ा दिमाग है ये, तो वो है, हमें इस्तेमाल करना है। आप सबको भी इसके लिए गुड लक कि आप इसे इस्तेमाल करोगे और आप मुझसे क्वेश्चन करोगे और मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर वो आंसर मेरे पास होगा तो मैं पक्का आप लोग को उसका जवाब दूंगी। फिलहाल एक चुटकी हल्दी में, 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप पीजिए। 40 दिन पीने के बाद आप लोग क्या फ़ायदा होता है मुझे बताइएगा, और मैं उससे आप लोग की और कई चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि क्या देन बेटर है। तो 1 कप दूध में 1 चुटकी डालकर हल्दी पीने से आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा हुआ, आपकी बॉडी का दर्द, आपकी थकान दूर रहती है, आप एक्टिव रहते हो कि नहीं रहते हो, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी अब मेरे चलने का टाइम हो गया, फिर हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके और हमारी। जल्द ही हम आपसे फिर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हल्दी को लेके एक बार फिर से, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मेरे दिमाग में जो सवाल हैं वो हम आपके रूबरू रखेंगे फिर से, और आपको बताएंगे इसके और फ़ायदे और गुणकारी फ़ायदे जो हमारे जीवन में बहुत अच्छे हैं, और अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे आपको कि कैसे आप अपनी इस लाइफ को अच्छा और हेल्दी, अपनी हेल्थ को बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको बहुत जल्दी फिर से बताएंगे। फिर से हम इसका पूरा डिटेल्स आपको फिर से बताएंगे एक बारी कि ये चीज़ें हमारे लिए क्यों गुणकारी हैं, किस लिए गुणकारी हैं। आपके दिमाग में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस आया हो तो उसे ज़रूर पूछें, ज़रूर हमसे सवाल करें, क्योंकि हमारा यही काम है कि हम आप लोगों को नई चीज़ों से नई तरीके से अवगत कराएं। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये खेती को लेके भी नहीं है, कुछ अदरवाइज भी मैं कई चीज़ें ऐसी बता सकती हूँ कि बाहर की चीज़ें हमें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, ये ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि मुझे सवाल कुछ अटपटे से होते हैं लेकिन जवाब बहुत गहरे होते हैं। जब हम गहरे सवालों के बीच में पहनते हैं ना कि गहरा सवाल है भाई, जानना तो चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेटलमेंट करती हैं और वो चीज़ें हम पूछते हैं हर चीज़ के बारे में। देखते हैं कि आप लोग क्या सवाल पूछते हैं मेरे इस हल्दी के बारे में। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी गाइस, बाय, लव यू ऑल गाइस।